आओ बेटे, अगर आज तुम्हें बिटकॉइन लेने पे ना मजबूर कर दिया ना तो तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। कुछ भी। Hello guys, my name is Krutik Bundela. Come here for personal finance, cryptocurrencies, stock market and stay here for my jokes. देखो यार, मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन को किसने बनाया था, बिटकॉइन कैसे काम करता है, बल्कि मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे रीजन दूंगा जिससे आप मजबूर हो जाओगे बिटकॉइन को खरीदने के लिए। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट मेन रीजन टू बाय बिटकॉइन इज इट इज डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज क्या है? डिसेंट्रलाइज को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड। Centralized means to give control of all the part of a country or a organization to a group of people at one place. अगर इतनी ही शिद्दत से मैं डेफिनेशन स्कूल और कॉलेज में लर्न करता तो पता नहीं मैं आज कहाँ का कहाँ होता। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेंट्रलाइज विद एग्जांपल। हमारे भारत में जितनी भी बैंक है वो सारी इंडिविजुअल काम नहीं करती, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के नीचे काम करती है एंड इट्स नेम इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब क्या होगा, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिसीजन होगा वो कोई पर्टिकुलर बैंक नहीं ले सकती। जैसे कि अगर मेरी कोई बैंक है और मैं आज से ये कह दूं कि आज से कस्टमर को सेविंग अकाउंट पे 7% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम इज सेंट्रलाइज अंडर आरबीआई। सो बैंकिंग सिस्टम के जितने भी डिसीजन होंगे वो सब कुछ आरबीआई ही लेगा। सो भले ही मैं इस बैंक का फाउंडर एंड सीईओ हूं, लेकिन जो डिसीजन आरबीआई लेती है मुझे उसे फॉलो करना ही पड़ेगा एनी हाउ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड। Decentralized means an activity or an organization controlled by several local offices or authorities rather than one single one. So अब डिसेंट्रलाइज समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। What? ऐसे घूरो मत, हमारे स्कूल कॉलेज में ऐसे ही समझा बिना छोड़ देता है। सो मेरी गलती थोड़ी ना है। अरे कहना क्या चाहते हो? डोंट वरी, ये कोई तुम्हारा स्कूल कॉलेज नहीं है। जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। देखा, आई कैन डू जोक्स ऑन एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिसेंट्रलाइज विद एग्जांपल। क्रिप्टो मार्केट ही ले लेते हैं। होल क्रिप्टो मार्केट इज डिसेंट्रलाइज। हाँ, उनमें कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो सेंट्रलाइज है उसे इग्नोर करते हैं। सो होल क्रिप्टो मार्केट इज डिसेंट्रलाइज, मतलब वहां पे कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही जो ये क्रिप्टो मार्केट को मैनेज करती है। जैसे कि हमारे इंडिया में स्टॉक मार्केट इज सेंट्रलाइज अंडर सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब तुम कोई भी शेयर खरीदते हो या बेचते हो तो सेबी को पता होता है कि तुमने कितने बजे, कहां से, कैसे, कितने मात्रा में शेयर को खरीदा है या बेचा है। बट क्रिप्टो करेंसी वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन, जहां पे कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है। सो यहाँ पे एक वर्ड है पीयर टू पीयर, मीन्स पर्सन टू पर्सन। अब ये क्या है? मान लो कि मैं मेरे दोस्त को 50,000 रुपए भेजना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 50,000 रुपए पहले बैंक में जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद में यूपीआई के थ्रू उसे ट्रांसफर कर दूंगा। सिंपल, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने मेरे दोस्त को 50,000 रुपए भेजे, वो बात बैंक और गवर्नमेंट दोनों को पता चल गई। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, देखो, गवर्नमेंट की फिलॉसफी ये है कि उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा पैसा कहां पर, किसके पास और कितने मात्रा में है, जो आई थिंक सही है, ऐसा होना ही चाहिए। बट प्रॉब्लम लाइज विद मिडिल क्लास पीपल, क्योंकि उन्हें कोई फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं होता। मान लो कि अगर मैं अपने दोस्त को 10 से 20 लाख रुपए भेजना चाहता हूँ, वैसे आई डोंट थिंक मेरा कोई भी दोस्त उतना लायक है कि मैं उसे 10-20 लाख रुपए दे दूं। सो अगर मुझे किसी को भी इतना मोटा अमाउंट भेजना है तो सबसे पहले मुझे बैंक में पैसे जमा करने पड़ेंगे और बैंक को कोई वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए और मैं उसे क्यों भेज रहा हूँ दूसरों को। और अगर मैंने उन्हें मना भी लिया तो दूसरे दिन मेरे घर पे आएंगे इनकम टैक्स वाले अपना पूरा परिवार लेके चाय नाश्ता करने के लिए, या फिर मुझे उनके घर लेके जाएंगे लंच और डिनर करवाने के लिए। FBI, open up! और ये पैसे दोस्त के अकाउंट में तुरंत भी नहीं चले जाएंगे, उसे 1 या 2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। और अगर बीच में बैंक हॉलीडेज आ गई तो मतलब
बात ही खत्म। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। देखो मेरा अकाउंट ना एसबीआई बैंक में है, सबसे वाहियात और बकवास बैंक है। जब भी मुझे जरूरत होती है तब उनका सर्वर बंद होता है, या फिर अगर नेट बैंकिंग के थ्रू मुझे कोई पैसे ट्रांसफर करने हैं तो उनका ऐप मेंटेनेंस में होता है। वैसे एसबीआई का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये बस मैंने अपनी भड़ास निकालने के लिए बता दिया बस। तो देखो यार, ये सारी प्रॉब्लम ना बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी में नहीं होती है, कॉज इट इज पीयर टू पीयर। मतलब अगर मुझे मेरे दोस्त को एक बिटकॉइन भेजना हो तो वो आधे घंटे में उसके अकाउंट में चला जाएगा, और अगर इथेरियम के थ्रू मैं पैसे भेजना चाहूँ तो वो 56 सेकेंड में उसके पास चला जाएगा। और यहाँ पे ना बीच में कोई थर्ड पार्टीज नहीं होती, एक साइड पे मैं हूँ, एक साइड पे मेरा दोस्त है। अगर मैं मेरे दोस्त को पैसे भेज रहा हूँ तो वो उसके अकाउंट में सीधे जाएंगे, बीच में कोई बैंक या कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पे ना फर्क नहीं पड़ता कि तुम 10 करोड़ भेज रहे हो या 1000 भेज रहे हो, एक बार में सबके ऊपर एक ही चार्जेस लगता है। देखो मेरी ये सब बातें सुनकर ना आपको लग रहा होगा कि ये कैसे इलीगल बातें कर रहा है, लेकिन यूएस और बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लेती है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी अब सेंट्रलाइज हो गई है, वो अभी भी डिसेंट्रलाइज ही है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे रेगुलेट किया है। मतलब कोई भी कंपनी अगर कोई बिटकॉइन या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदती है तो उसे सबको बताना पड़ेगा कि मेरे पास इतने बिटकॉइन या फिर इतनी क्रिप्टो करेंसी है, और उसके ऊपर उसे टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप भी कोई इंडिविजुअली कोई क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन खरीदते हो तो आपको भी उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन कि हमारे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है तो एज एन इंडिविजुअल हमें कितना फायदा होगा, एंड गवर्नमेंट को एज एन टैक्स बेनिफिट कितना फायदा होगा। फन फैक्ट, इंडिया में अभी 8 मिलियन लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, और टोटल 100 बिलियन रुपीस इंडिया के लोगों के क्रिप्टो करेंसी में लगे हुए हैं। What are you waiting for? Second reason, if you own a Bitcoin, it is yours. मतलब अगर तुम्हारे पास बिटकॉइन है तो वो तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। वेट, लेट मी एक्सप्लेन। अगर मेरे पास ये 2000 रुपए की नोट है तो क्या ये नोट मेरी है? आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि इस 2000 की नोट के ऊपर मेरा नाम नहीं लिखा हुआ। तो कोई बात नहीं ना, मैं बॉल पेन से लिख दूंगा, तब तो ये मेरी हो गई। ये बैड जोक। देखो तुम्हारे पास, मेरे पास, सबके पास जितना भी पैसा पड़ा है वो सब गवर्नमेंट का है। गौर से देखो, नोट के ऊपर बहुत बड़े अक्षर में लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अबे पागल, अगर गवर्नमेंट पैसे छापती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लिखा होगा ना, सबका नाम थोड़ी ना लिखते फिरेंगे। वेट चिल, अभी तो मैं मेन मुद्दे पे आया ही नहीं हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। देखो मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि ये पैसे तुम्हारे नहीं है, मतलब कल को इस नोट की वैल्यू 0 भी हो सकती है। मतलब कल को एक बंदा रात को टीवी पे आके बोलेगा कि आज से ये नोट भारत में बैन है, मतलब 10 सेकंड पहले इस नोट की वैल्यू थी 500 रुपए और 10 सेकंड बाद इस नोट की वैल्यू हो गई 0 रुपए। पैसा बर्बाद पहन। मेरे पास ऐसी 1500 की 10-20 नोट पड़ी है, बताओ क्या करूं? दैट्स वाई आई लव बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसीज को कोई आपके पास से नहीं छीन सकता, गवर्नमेंट भी नहीं। देखो अगर मैं आईएनआर और बिटकॉइन की कंपैरिजन करूं तो ये ऐसा होगा कि गधे और घोड़े की कंपैरिजन हो रही है। इंडियन रूपी की बाइंग पावर हर साल कम होती है। मतलब अगर तुम 40-50 साल पहले 100 रुपए लेकर शॉपिंग के लिए निकलोगे तो तुम बहुत सारी चीजें खरीद सकते थे, लेकिन आज वही 100 रुपए से तुम क्या ही खरीद लोगे। और बिटकॉइन इससे एकदम अपोजिट है, मतलब हर साल बिटकॉइन की बाइंग पावर इंक्रीज होती है। 2010 में जब बिटकॉइन आया था तब उससे तुम सिर्फ वड़ा पाव ही खरीद सकते थे, लेकिन आज तुम बिटकॉइन से एक 40-45 लाख का घर खरीद सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम बिटकॉइन को एज एन करेंसी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो उसे एज एन एसेट ट्रीट करना इज अ गुड ऑप्शन। एंड अगर तुम कोई भी करेंसी और बिटकॉइन को कंपेयर करते हो तो आई थिंक इट इज इनवैलिड, क्योंकि करेंसी को हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और उसकी वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती, जबकि बिटकॉइन की वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट होती है एंड लोग बिटकॉइन को खरीद के 10-12 सालों तक रखते हैं। सो इट इज एन एसेट। सो गवर्नमेंट भी आपके पास से आपका बिटकॉइन नहीं छीन सकती। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन। देखो अगर मुझे तुम्हें एक बिटकॉइन ट्रांसफर करना है तो मुझे तुम्हारा एक यूनिक बिटकॉइन एड्रेस चाहिए होगा। सेम इज बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, अगर मुझे आपको पैसे भेजने होते हैं तो मुझे आपका अकाउंट नंबर चाहिए होता है। वैसे ही अगर मुझे आपको बिटकॉइन ट्रांसफर करना है तो मुझे आपका एक यूनिक बिटकॉइन एड्रेस चाहिए होगा।
जो कुछ इस प्रकार का दिखता है और ये एड्रेस सभी इंडिविजुअल यूजर के लिए अलग अलग होता है। अब जब तुम्हें वो बिटकॉइन मिलेगा तो वो सिर्फ तुम्हारा ही होगा, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। एज एन एग्जाम्पल, अगर मान लो कि तुम उस बिटकॉइन को किसी वॉलेट में रखते हो और तुम उसकी प्राइवेट की भूल जाते हो, वो प्राइवेट की लगभग 12 से 24 वर्ड की होती है, तो अब तुम इस प्राइवेट की के बिना उस वॉलेट को नहीं खोल सकते। मतलब वो बिटकॉइन अब हमेशा के लिए गुम हो गया है, उसे बाहर मार्केट में लाने का कोई तरीका नहीं है। फन फैक्ट, इस इंसान का नाम है स्टीफन थॉमस। इसने अपने 7002 बिटकॉइन किसी हार्ड डिस्क में संभाल कर रखे थे और ये इसका पासवर्ड ही भूल गया। जस्ट इमेजिन, आज ये बिटकॉइन 400 मिलियन की वर्थ रखता है। सो नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए आपको बिटकॉइन खरीदना चाहिए, प्राइवेसी। प्राइवेसी का एक एग्जांपल दे देता हूं, ब्रेव ब्राउजर, ओपन सोर्स, डिसेंट्रलाइज एंड प्राइवेट। ब्रेव ब्राउजर गूगल क्रोम से ज्यादा प्राइवेसी प्रोवाइड करता है एंड इट इज मच फास्टर देन गूगल क्रोम। ब्रेव ब्राउजर ट्रैकर और एज को ब्लॉक करता है और डेटा भी सेव करता है। उसका एक नेटिव टोकन है बैट नाम का, बेसिक अटेंशन टोकन, जो ब्रेव ब्राउजर को चलाने में मदद करता है। मुझे ब्रेव ब्राउजर के बारे में बहुत पहले से ही पता था, लेकिन मैं उसे यूज नहीं करता था और मुझे 1 मंथ पहले ही पता चला कि इसका एक टोकन है बैट नाम का। तो फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की कि ये बैट टोकन है क्या और ये बैट टोकन काम कैसे करता है, मतलब उसका कोई यूज है कि बस ऐसे ही बना दिया है। फिर मैंने ब्रेव ब्राउजर की कंपनी के ऊपर रिसर्च की कि वो कंपनी कौन चला रहे हैं और उन लोगों का विजन क्या है। और जब मुझे इन लोगों का मॉडल अच्छा लगा और बैट टोकन जब मुझे डीप में मिला तो मैंने इसे खरीद लिया 50 रुपए में और आज इसकी प्राइस है 114 रुपए। ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, तो जाकर खरीद मत लेना। मैंने इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च की थी और उसके बाद ही खरीदा था फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, और ये तो 1 मंथ में ही डबल हो गया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ओके, सो गेट बैक टू द पॉइंट, प्राइवेसी। मैंने ये 2000 रुपए की नोट दिखाई थी। हो सकता है कि ये नोट मेरी ना हो, मैंने इसे रास्ते से उठाई हो या फिर मैंने किसी से चोरी की हो। देखो, मैं कोई चोर बोर नहीं हूं, ठीक है, ये नोट मेरी ही है। सो क्या मैं ऐसा क्रिप्टो करेंसी के साथ कर सकता हूं? आपने सुना होगा कि किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया। कभी सुना है कि किसी का बिटकॉइन वॉलेट हैक हो गया, कि किसी के बिटकॉइन चोरी हो गए? देखो, मैंने ब्लॉकचेन प्राइवेसी के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े। बहुत लोग ये कहते हैं कि ब्लॉकचेन हैक हो सकती है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हो सकती। हाँ, तो ठीक है ना, होना चाहे तो हो जाए, नहीं होना चाहे तो नहीं हो। एटलीस्ट फेडरल रिजर्व और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो अच्छा ही वर्क करता होगा ना ब्लॉकचेन। देखा, आई कैन डू जोक्स ऑन गवर्नमेंट सिस्टम ऑल्सो। देखो, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो मुझे काफी सेटिस्फाइंग लगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो तो। बाकी मैंने जितना समझा उतना अच्छा ही था। देखो, अगर कोई तुम्हारा अकाउंट हैक करना चाहे तो वो कर सकता है, अगर तुम अपने एसेट को लेकर केयरलेस बिहेव करो तो। बाकी जैसा मैंने पहले कहा कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो भी तुम्हारा बिटकॉइन नहीं छीन सकती। ये फाइनल वर्डिक्ट है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? देखो, मैंने एक मीम पढ़ा था कि तुम गूगल पे सर्च करो हाउ फेडरल रिजर्व वर्क। फेडरल रिजर्व मतलब जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई है, वैसे फॉरेन में फेडरल रिजर्व है। तो उसके बाद तुम सीधा टाइप करोगे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज। ऐसा क्यों? मैंने तुम्हें पहले ही 3 रीजन बता दिए कि कैसे गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम हमारा काटती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? देखो, गूगल, फेसबुक, इंस्टा तुम्हारी प्राइवेसी लेता है, गवर्नमेंट तुम्हारे राइट्स लेता है, बैंकिंग सिस्टम तुम्हारे पैसे लेती है और क्रिप्टो करेंसी वो सब कुछ तुम्हें वापस दे देती है। तो ये थे कुछ मेन रीजंस के व्हाई यू शुड ओन अ बिटकॉइन और एनी अदर क्रिप्टो करेंसीज। बाकी के 2 रीजंस मैंने ऐसे ही ऐड कर दिए थोड़ा राउंड फिगर बनाने के लिए कि 5 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन बिटकॉइन। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। So the 4th reason to buy Bitcoin or any other cryptocurrency is liquidity. क्रिप्टो करेंसी मार्केट 24 घंटे खुला रहता है। मतलब अगर तुम्हें रात को 2 बजे भी अपने एसेट बेचने हो या किसी को भेजने होंगे तो वो आराम से हो जाएगा।
जबकि स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है और शाम को 4 बजे बंद भी हो जाता है। मतलब वहां पे कोई लिक्विडिटी का उतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है। और बैंकिंग सिस्टम की तो बात ही नहीं करनी कि आई हेट बैंक्स, छोड़ दो उसे। और जिन लोगों को लिक्विडिटी का मतलब नहीं पता, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि तुम कितने जल्दी अपने एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। एज एन एग्जाम्पल, रियल एस्टेट में लिक्विडिटी बहुत ही लो होती है, मतलब कभी कभी प्रॉपर्टी बेचने में 1 साल भी लग जाता है। सो इसलिए वहां पे लिक्विडिटी लो होती है। जबकि क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट में तुम बहुत ही जल्दी शेयर या फिर कोई कॉइन बेचकर अपना कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सो वहां पर लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। द फिफ्थ लास्ट रीजन व्हाई यू शुड ओन अ बिटकॉइन और एनी अदर क्रिप्टो करेंसीज। देखो, अगर तुम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो या फिर तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट। जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी ने पिछले 10 साल में कितना प्रॉफिट दिया है। यू ऑल नो दैट। ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। So if you want to invest in cryptocurrency, make sure you download WazirX। ये इंडिया का सबसे बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड ये रेफरल कोड लगाना मत भूलना ताकि हम दोनों को फायदा हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सो देखो यार, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम ऐसे पूरे क्रिप्टो करेंसी के अंदर घुस जाओ। पहले 100 रुपये लगा के देखो कि बिटकॉइन कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, एनालिसिस करो, रिसर्च करो, उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। अगर तुम आज 100 रुपये लगाते हो तो भूल जाओ उसे 10 साल के लिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फर्स्ट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ।